और पीछे जाओ। फार्मेसी मतलब क्या कौन सी फील्ड होती है फार्मेसी? हाँ दवाइयों वाला है ना? फार्मेसी के लिए और किसको फार्मेसी करना है? ये वाला साइंस लेके पढ़ना क्या है कोई बताओ। क्या करना है? अभी बताया था क्या बताया? अरे कितना तो बताया उसको बताओ ना। कितना मैंने बताया उसको कुछ तो बता कि क्या करना है क्या नहीं करना। दिवाली तो पता होगा वो नहीं घर वालों के बोलने में लिया तुम लोगों ने साइंस। अरे तो साइंस वाले क्यों लिया बताओ कि लिया क्यों है यहाँ पे? क्या करोगे 12th के बाद? प्रीति अच्छा बोलती है हम भी खड़े हो। मैंने पीसी इसलिए है कि तो आगे चलकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तीनों बैठ वाले हैं ना? आते ना बंदा खड़े हो। ये नीचे तैयारी करूँगा क्या करूँगी? बीएससी करेगी। बीएससी हो जाएगा। देखो एक साल पहले ही कर उसके बाद करेंगे लेकिन आप सोचो कि बस करना है डिग्री वाले कोर्स जब तक आप सीखोगे तब तक आप और कई बार की बात की मैंने देखा है सबसे ज़्यादा उसका बस लोगों को रहता है डिग्री लेके बैठी बोल के और आपको आता है सीख भी लोगे एक बार दिखता हो जाए और किसको लगता है कि 12th के बाद मेहनत नहीं करती ऐसा है कोई जिसको लगता है कि बस 12th तक पढ़ना है क्योंकि मैंने सुना है गाँव में जब मैं रहता था कि 12th तक पढ़ लो उसके बाद कुछ नहीं करना पहले सोचते बस 12th तक पढ़ लिया हो गया सब 12th के बाद सबसे ज़्यादा मेहनत होती है 12th तक आपका बेसिक नहीं हो पाता है उसके बाद आपको जॉब लगा के शुरुआत होती है यार 12th तक कुछ नहीं होगा जब तक आप 12th के बाद जो आई है वहीं से आपकी लाइफ स्टार्ट होती है वहाँ से आप सोचते हो कि जॉब करनी है हमारे सोचते पैसा कमाएगा कैसे काम करेगा तो जॉब करता है क्या वो करता है कुछ ना कुछ तो करते ही है पार्ट टाइम जॉब करते हैं लड़कियां तक करती हो ना तुम जो करता है वो बता दे इसमें बुराई नहीं है अच्छाई है कि आप पढ़ाई भी कर रहे हो काम भी कर रहे हो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं मैं अपने अभी क्या करते शर्माना नहीं लेंगे आप लोग अरे मैडम जाऊंगा
कैसे पढ़ रहे हो कि कई बार प्रॉब्लम में कई बार पढ़ने के बाद लोग बोलते हैं क्या नौकरी लगे तो क्या ये बनाओ सिखाया जाता क्या हर कहीं बस होगा आज क्या ये आईपीएस आईएएस लोग बोलते हैं कि आईपीएस होता है जरूरी नहीं आईपीएस होता है अगर हम नहीं कर पाए नहीं हो पाए तो हमको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। हमको अपने 3-4 विकल्प रखना है। अगर ये नहीं हुआ तो हम दूसरा करेंगे, दूसरा नहीं हो पाया तो हम तीसरा करेंगे। लेकिन हमको अपनी जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानना है, निराश नहीं करना है। कुछ भी नहीं मिला तो हम खुद का बिजनेस खोलना है ना। बहुत सारे बिजनेस और आप लोग अगर सोचते हो कि टीचर बन जाएंगे या कुछ लोग लगता है कि बस लग गई या टीचर बन गए और क्या अगर इसको पढ़ाना है तो आपको ज़्यादा पहले इसको पढ़ के लगाऊंगा जब आगे पढ़ा पाएंगे आप। तो अगर आपको लगता है कि बस जॉब करके काम निकाल रहा है बिल्कुल नहीं। जितना आप मेहनत करोगे उतने ज़्यादा आगे बढ़ेगा। यार आपने मेहनत नहीं करनी आप नहीं मिलेगा। ये अगर सीधा मोटे मोटे टीचर बनने का या फिर मेहनत तो आप पूरी जिंदगी आपको मेहनत करनी है। उसने ये बोला कि ये नहीं कि 12th के बाद बीएससी के बाद जॉब के बाद टीचर के बाद डॉक्टर के, अगर आपने नीट पढ़ लिया डॉक्टर बन गए तो फिर कुछ नहीं करोगे तो क्या पेशेंट आएगी? आप भी देखो हजारों डॉक्टर होते हैं लेकिन 2-4 के पास भीड़ लगी रहती है, बाकी ऐसी बैठे उन्हें मेहनत से पढ़ी नहीं है, उनका इलाज अच्छा नहीं है, मेहनत नहीं कर रहे तो फिर उनकी भी जिंदगी आप कितने बड़े ऑफिसर बन जाओ। तो मेहनत किसी भी लेवल पे आपको बंद नहीं करनी, मेहनत तो हमेशा करो ना। कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। अच्छा एक प्रॉब्लम होती है, कई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं है ना, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, किसी अपने दोस्त को फेल हो गए तो फिर वो बाद में ना निराश हो जाते हैं। और कई केस तुम लोगों ने सुने होंगे पेपर में सुसाइड कर लेते हैं है ना। जैसे कोटा में जाते हैं लोग डॉक्टरी की कोचिंग लेने के लिए, नीट निकालने के लिए, तो वहाँ क्या होता है बच्चे लोग 2-3 साल तक लेते रहते हैं और नहीं निकल पाते हैं। तो वो कई बच्चे ऐसे होते हैं, सभी नहीं हिम्मत वाले होते हैं, कई बच्चे इतने निराश हो जाते हैं कि वो जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। ये गलत चीज है ना। हमें हमेशा ऑप्शन रखना है। मान लो हम नहीं निकल पा रहे 2 बार 3 बार प्रयास, तो उसको बस ये सोच लो कि ये हमसे नहीं हो रहा, हम दूसरा विकल्प चुनेंगे। लेकिन अपनी जिंदगी को कभी भी खत्म नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है। एक नहीं मिल रहा है तो हम दूसरा, अगर कुछ भी नहीं मिला तो हम खुद का बिजनेस खोल लेंगे। अच्छा तुम लोगों को मालूम है प्रधानमंत्री अपने प्राइम मिनिस्टर क्या करते थे? कितना बड़ा उदाहरण है ना। तो आप पूरा काम कर दीजिए, आगे बढ़ सकते हो। जो अंबानी है, अंबानी के जो मुकेश अंबानी कंपनी बड़ा है, ये क्या करते थे? इनके साथ नाटिया बेचते थे और कितने बड़े उद्योगपति बन गए थे। तो अगर आप जो होते हैं ना पैसे वाले है ना, उस टाइप का मैंने भी सुना हुआ है। तो अगर आप मेहनत करोगे तो आप छोटे से भी क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। कभी भी किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना कि हम पढ़े लिखे हैं हम ये काम क्यों करें। आप मेहनत करोगे तो उस चीज से आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन निराश नहीं होना है, ठीक है ना। कभी निराश नहीं होना है। आपको जो आता है आजकल तो इतना अच्छा वो आ गया है कि हर चीज की आप कर सकते हो। समझ में आ रहा? मेहंदी लगाना आती है तो उसमें भी आपको मेहंदी लगानी है। डांस आता है, डांस क्लासेस बोल लो, मेहंदी क्लास, पार्लर का काम आता है तो आप इवन आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, खाना बनाना आता है तो वो भी आता है। टिफिन सेंटर चल रहा है, लोगों के लाखों कमा रहे हैं, तो आपको कोई भी काम ऐसा बचा ही नहीं है कि आप पैसे नहीं कमा सकते। लेकिन बात वही आएगी जो भैया ने बताई, मेहनत। बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप बहुत अच्छा नहीं पढ़ पाए, अकेला खाना बनाना भी आता है, आपको खाना बनाना नहीं है ना, अचार बड़ी पापड़ और कितने मतलब हर चीज बिक रही है। अगर आपको एक भी हुनर है तो आप खाली नहीं बैठ सकते, उसमें मेहनत करोगे और अपना नाम बना सकते।
है ना? और कोई बच्चा बोलना चाहता है बोल सकता है। किसी ने ऐसा कुछ सोचा हो कि हम पढ़ने के बाद ये काम करेंगे या इसमें बहुत अच्छा लगता है या आता है, क्योंकि मेहनत हम उसी फील्ड में करते हैं जो हमें पसंद होता है। कोई बच्चे अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। अगर किसी ने ऐसा सोच रखा है कि उसे क्या बनना है, अच्छा, आज का हमारा जो सर्वे था, इससे कुछ आज जो तुम लोगों ने सुना, उससे कुछ तुम्हें मिला क्या? कुछ मिला? मैडम का धन्यवाद कहोगे?